तत्वाधान में जो एकत्रित होकर के गवर्नमेंट की जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, उन्होंने जन विरोधी जो नीति अपना रखी है, हर क्षेत्र के अंदर जो कांग्रेस की अच्छी योजनाएं थी उन्होंने बनाई और डायरेक्ट जनता को लाभ मिलने वाली योजनाएं थी, उनको पूरी तरह से तहस नहस करने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार ने की है। आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो इसका नाम बदला जा रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि नाम बदलने से फायदा क्या है, आम जनता को क्या राहत मिलती है। मगर ऐसा वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, वो जनता के हित को न देखते हुए बिना फालतू के जो काम कर रही है, उससे किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने जो नरेगा योजना बनाई है, उसके अंदर काम करने वाले गांव के दलित, गरीब, मजदूर, पिछड़े, किसान वर्ग के लोग और महिलाएं, अधिकांशतः महिलाएं इस योजना में जुड़ी हुई है, उनको 100 दिन का रोजगार मिलता है। उस रोजगार से वो अपने घर को चलाती है। महिलाओं को मालूम है कि नरेगा जो योजना है हम लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है। तो वर्तमान की जो सरकार है, नरेगा और अपने जो इस प्रकार के कांग्रेस की बनाई गई सारी योजनाओं को नाम बदलने का काम कर रही है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम करना सीखे। बिना काम के इस जनता को राहत नहीं मिलेगी और इस भाजपा के शासन काल में जनता बहुत ही परेशान हो रही है। विद्यालय में शिक्षक नहीं है, राशन की दुकान पे राशन नहीं मिल रहा है, रास्ते, पानी, सड़कें, जितनी भी जनता की सुविधाएं जो कांग्रेस काल में शुरू की गई थी, उन सभी योजनाओं को तहस नहस करके आम जनता को किस प्रकार से परेशान किया जाए, ये परेशान करने वाली सरकार है। तो अब हम लोगों को जागना चाहिए और इस परेशान करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आने वाले इलेक्शन के समय में हम लोगों को एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना है और हम हर एक गांव से सरपंच, डेलीगेट, पंचायत समिति मेंबर, प्रधान और शहर में जो भी पार्षद वगैरह है, इन सबको जिता करके हमें कांग्रेस का बोर्ड बनाना है और हर तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जिताना है, ताकि हमारी कांग्रेस मजबूत हो सके। और इस मजबूत कांग्रेस ने जो पहले काम किए थे, उन्हीं कामों को और आगे बढ़ा करके जनता को राहत देने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई लक्ष्मण जी के निवेदन पर सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे हैं, इसलिए मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज अपना मुख्य मुद्दा था मनरेगा का नाम परिवर्तन को लेकर के, जिस समय भाजपा सरकार बनी है उसके बाद में प्रमुख रूप से जो बड़ी हस्तियां हैं, बड़े घराने हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी। आपको मालूम है कि मनरेगा के द्वारा भारत के अंदर करोड़ों की तादाद में जो गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग थे, उनको अपने स्थान पर वो काम में मिलने लग गया था। उससे क्या हुआ कि बड़े घरानों को मजदूरों की बहुत बड़ी कमी सा रही थी और किसी भी प्रकार से ये यन कर प्रकरण इस योजना को बंद करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे इस योजना को ये मोदी सरकार के बाद में पैर कटने लगे। आपको मालूम है कि गांवों के अंदर सबसे बड़ा जब ये रोजगार गारंटी का कानून बना, उसके बाद में छोटे छोटे मजदूरों को काम मिलने लग गया था, बेरोजगारी समाप्त प्राय हो गई थी। लेकिन इस योजना के पैर काटने से सबसे बड़ा मजदूरों का नुकसान होगा। तो आप सब इस सहयोग के लिए पधारे हैं और इसके अंदर ताकत देंगे, हम सभी मिलकर के करेंगे तो मोदी सरकार को इस योजना से वो जो पैर काटे गए हैं उसके पीछे हटना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा मुद्दा और अरावली पर्वतमाला वाला है, उसको भी क्या है कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण हो गया है, उस प्रदूषण के अंदर आम आदमी को मशीन लेकर के चलना पड़ रहा है, इतना प्रदूषण है। और धीरे धीरे इसका प्रदूषण अरावली पर्वतमाला जब ये कटनी शुरू हो जाएगी तो पेड़ पौधे लाखों की तादाद में कटेंगे, पेड़ पौधे छोटे होंगे, कट देंगे, उससे हमारे पर्यावरण के अंदर दूषित प्रभाव पड़ेगा। तो अपन सबको मिलकर के इन चीजों के लिए विरोध करना है और विरोध से ही सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। मेरे को बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए
मैं आप शुक्रिया, धन्यवाद। नाम बदलने में माहिर भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के संदर्भ में आज इस धरना स्थल पर हमारे युवा अध्यक्ष भाई लक्ष्मण जी, हमारे युवा और हमारी पीसीसी के सचिव भाई आजाद सिंह जी, सम्मानित मंच, सामने पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों और मातृशक्ति, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं कहूंगा, महात्मा गांधी का अपमान, आप कहेंगे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी का अपमान, महात्मा गांधी का अपमान। साथियों, बड़े दुख की बात है, एक ऐसी विभूति का, महान विभूति का नाम मिटाया जा रहा है जिस नाम के पीछे हमारे हिंदुस्तान की कभी पहचान हुआ करती थी। जिस महान विभूति के अहिंसात्मक तरीके से कई आंदोलन हमारे लिए आज भी मार्गदर्शन का काम करते हैं, और जो महान विभूति जिन्होंने एकता, अखंडता के रूप में हमारे इस भारत को एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई, इसलिए हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें फख्र होता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, और हमें फख्र होता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ये नाम बदलने में माहिर सरकार, ये निठल्ले, मैं सुबह पढ़ रहा था, एक अखबार में न्यूज थी, इन्होंने 27 योजनाओं का नाम बदला है। काम तो इनमें होता नहीं है, जब काम नहीं होता है तो अपनी योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, जब काम नहीं होता है तो इतिहास बदल रहे हैं, जब काम नहीं हो रहा है इनसे तो ये हमारे को आपस में धार्मिक मुद्दों पर उलझा करके और हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने और हमारे कांग्रेस के कई महान नेताओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, इनकी तरह मुखबिरी नहीं की है। ये लोग तो अंग्रेजों की मुखबिरियां किया करते थे, लेकिन हमारा जो इतिहास है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसलिए हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर, उन्हीं की तर्ज पर चलकर हमें इनका मुकाबला करना है, हमें संघर्ष करना है, तब जाकर के हमें इनसे निजात मिलेगी, इनसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कई लोगों ने बोल दिया है वक्त की नजाकत है, मैं आपसे करबद्ध अपील कर रहा हूं कि आने वाले समय में, जैसा साहब फरमा रहे थे कि जब लोहा गर्म हो तो जरूर हमें जोर से हथौड़ा मारना है, और मत के रूप में इनके विरोध मत करके हमें कांग्रेस पार्टी को विजय दिला करके हर जगह कामयाब बनाना है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत।